Hello student, we are going to read Daylight Learning Book chapter number 13 The School for Sympathy। ऐसा स्कूल जहाँ क्या हो हमदर्दी। About the chapter, one day the author E.V. Lucas visit Miss Beam's school to know more about the teaching and learning method followed there। एक बार क्या होता है कि जो इस लेसन के राइटर हैं E.V. ल्यूकस, वो मिसेस बीम के स्कूल में जाते हैं जहाँ पर टीचिंग लर्निंग मेथड से पढ़ाया जाता है बच्चों को। द स्टूडेंट इन हर स्कूल वे आर बीइंग टॉट सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। जहाँ पर बच्चों को साधारण तरीके से स्पेलिंग और जोड़ना, घटाना, गुणा करना और लिखना सिखाया जाता है। द रेस्ट वॉज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंगेजिंग द स्टूडेंट इन इंटरेस्टिंग टॉक्स। इसके बाद जब बच्चे सीख लेते हैं जोड़, गुणा, भाग, तो फिर जो बाकी का समय बचता है उन्हें रीडिंग सिखाया जाता है और इंगेज किया जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए, ताकि वो अपने विचार एक दूसरे से क्या कर सकें, बांट सकें। अब जो ये हैं राइटर E.V. ल्यूकस, वो क्या कहते हैं उसके बारे में सुनिए। I had heard a lot about Miss Beam's school, but I did not get the chance to visit till last week। राइटर बोलते हैं कि मैंने बहुत सुना मिस बीम के स्कूल के बारे में। आई हेयर्ड अ लॉट, मैंने बहुत ज़्यादा सुना मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट लेकिन आई डिड नॉट गेट चांस, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला उनके स्कूल जाने को। लेकिन कब गए हैं वो? लास्ट वीक, इसके पहले जो सप्ताह था उस सप्ताह वो क्या गए हैं, मिस बीम के स्कूल जाते हैं। When I arrived at the school, I saw a girl about 12 with her eyes covered with bandage, being led carefully between the flower beds by a little boy of 8। When I arrived, राइटर बोलते हैं, जब मैं उस स्कूल में पहुंचा, आई सॉ, मैंने देखा, अ गर्ल, एक लड़की को जो 12 साल की थी, अबाउट 12 साल की थी। उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, कवर्ड विद बैंडेज, यानी उसकी आंखों में क्या बंधी थी, पट्टी बंधी थी। बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन, उसे कौन केयरफुली ले जा रहा था? एक 8 साल का बच्चा। कहाँ से? फूलों की क्यारियों से निकलते हुए उसको गाइड कौन कर रहा था? 8 साल का बच्चा, जो लड़का था। शी stopped and asked who it was that had come in and he seemed to be describe me to her। फिर राइटर बोलते हैं कि वो जो लड़की थी, सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड आस्क्ड, उसने पूछा उस बच्चे से, हु इट, कौन है, वॉज दैट हैड कम इन, कौन आया है, एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और फिर वो बताते हैं कि जो 8 साल का बच्चा था वो उसे क्या करता है, उस 12 साल की लड़की को डिस्क्राइब करता है कि उनके स्कूल में कौन आया है। देन दे पास ऑन, देन तब वे पास ऑन, निकल जाते हैं, उधर उस रास्ते से बाहर चले जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई had expected, middle age, authoritative, kind and understanding। मिस बीम ऑल अबाउट दैट एक्सपेक्टेड, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो प्रौढ़ावस्था में थी, यानी मिडिल एज में। हमारी 100 साल की उम्र होती है, 40 से 50 की उम्र के बीच के होंगे। ऑथोरेटिव मतलब जो जिनकी कमान क्या थी उस स्कूल की, उनके हाथ में थी। काइंड थी एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड हर राउंड फिगर वॉज लाइक टू बी कम्फर्टिंग टू होम सिक चाइल्ड, और उनका जो फिगर कैसा था, गोल मटोल देखने में लगती थी, जो होम सिक चाइल्ड के लिए कम्फर्टिंग था, क्योंकि जिन बच्चों की माँ नहीं थी उनको वो क्या करती थी, कंफर्टेबली रखती थी, वो बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझती थी।
थी। वी चैटेड फॉर लिटिल वाइल आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हियर्ड वेरी सिंपल। वी चैटेड फॉर अ लिटिल, हमने बहुत कम बात करी। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, हर, उनसे, सम क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछे, अबाउट हर टीचिंग मेथड, जो राइटर थे उन्होंने मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ सवाल पूछे, विच आई हेयर, जो उन्होंने सुने थे, जो उन्हें क्या लगते थे, बिल्कुल साधारण लगते थे। वी टीच ओनली, एक We teach only those things that are simple and useful to people, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. मिस बीम जवाब देती हैं कि हम बच्चों को सिर्फ वही सिखाते हैं जो क्या होता है, साधारण, यूज़फुल, उनके लिए उपयोगी हो, पीपल्स, शिष्यों के लिए। स्पेलिंग्स, एडिंग का मतलब होता है जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग मिस घटाना, मल्टीप्लाइंग का मिस गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग, और बाकी का जो समय बचता है उसमें वे पढ़ते हैं। टू देम एंड गिविंग देम इंटरेस्टिंग टॉक, और एक दूसरे से क्या करते हैं, रोचक पूर्व बात करते हैं। देयर आर पार्शियली नो अदर लेसन, प्रैक्टिकली, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और उनका प्रैक्टिकली कोई और अदर लेसन यानी कोई पाठ उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। आई हैव हेयर्ड सो मच, आई सैड, राइटर ने बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, आपके जो सिस्टम की ओरिजिनलिटी है, सत्यता है, वो उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। मिस बीम स्माइल्ड, मिस बीम ने मुस्कुराया। यस, बोली हाँ। सी सैड, कौन बोला, मिस बीम बोली। आई एम कमिंग टू दैट, मैं वही देखने आया हूँ, उन्होंने कहा। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़, आई कमिंग टू दैट, मैं उस पर आती हूँ। मिस बीम ने कहा, ठीक है, जो आप समझने आए हैं यहाँ पर, मैं उसी पर आती हूँ। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू टीच थॉट बट थॉटफुलनेस, उन्होंने कहा, हमारे स्कूल का लक्ष्य सिर्फ बच्चों को सिखाना नहीं है, बल्कि उनके मन में वो सोच को जागृत करना है, जिस सोच से बच्चे क्या सीखते हैं, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड सिटीजनशिप। ह्यूमैनिटी, मानवता, दयालु, और सामंजस्य, इन लोगों के बीच समाजवाद, कि कैसे सोशल बनकर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। That is the idea I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put into practice. That is the idea. उन्होंने बताया कि मेरा बस यही आइडिया है कि बच्चे खुद से करके सीखें क्या मानवता है, दयालुपन। जब बच्चे खुद से करेंगे, खुद वही चीज़ फील करेंगे, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आई हैव ऑलवेज हैड एंड हैप्पी, उनके दिमाग में हमेशा यही आइडिया रहा कि बच्चों को साधारण तरीके से सिखाएं। और वो मिस बीम कहती है, मैं खुश भी हूँ कि बच्चे के पेरेंट्स भी मुझ पर विश्वास करते हैं कि जब मैं उन पर प्रैक्टिस करती हूँ, देखती हूँ कि वो सही से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो माता पिता का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू, मिस बीम कहती हैं कि आप विंडो के बाहर 1 मिनट के लिए देखिए, क्या आप देखोगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। विच ओपनड आउट द लार्ज गार्डन, जो एक बड़े मैदान की ओर खुलती है। एंड प्ले ग्राउंड एट बैक, और उस मैदान के आगे क्या है, प्ले ग्राउंड यानी खेलने का मैदान है। वॉट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा, आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सैड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, उन्होंने कहा, मैंने देखा कुछ बहुत सुंदर सा ग्राउंड, मैदान, और कुछ खुश मिजाज बच्चे। बट वॉट सरप्राइज मी, लेकिन मुझे एक आश्चर्य की बात है। एंड पेन मी टू, और मुझे दुख भी हो रहा है।
इज़ दैट दे आर नॉट ऑल देम आर हेल्दी एंड एक्टिव, कि वो सारे बच्चे हेल्दी स्वस्थ नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या थे, दिव्यांग थे। As I came in, saw one poor little thing being led about because some of trouble with her eyes. उन्होंने कहा जैसे जब मैं आया था मैंने एक बेचारी लड़की को देखा था जिसे एक लड़का गाइड कर रहा था। वो भी क्या था, वो भी किसी मुसीबत में थे, यानी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, तो उसने सोचा कि ये क्या होंगे, अंधे ही होंगे। And now I can see two more in same condition, while there is a girl with a crutches just under the window watching the other at play. अब वो कहते हैं कि जब मैं आया था तब मुझे एक अंधी लड़की मिली थी, लेकिन अभी मैं फिर से दो लोगों को देख रहा हूँ जो उसी सेम कंडीशन में है। वाइल जबकि देयर इज़ अ गर्ल विथ क्रचेस, एक लड़की है जो बैसाखी लिए हुए है, जस्ट अंडर द विंडो वॉचिंग, जब वो विंडो से झांक रहे थे और बाकी के बच्चे खेल रहे थे। सी सीम टू बी होपलेस क्रिपल, वह बिल्कुल होपलेस आशा विहीन और लंगड़ी लग रही है, लड़की मतलब अपाहिज लगती है उसको, राइटर को। मिस बीम लाफ्ट, मिस बीम हंसने लगती। ओ नो, ऐसा नहीं है। सी सैड, उन्होंने कहा। सी इज़ नॉट लेम रियली, उन्होंने कहा कि ये जो लड़की आपको क्रचेस पे दिखाई दे रही है वो रियली मतलब सच्चाई में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, उस लड़की को का आज लेम डे है, यानी लंगड़े, आज उसको क्या बन के रहना है, पूरे दिन एक पैर पे चलना है, यानी लंगड़े बन के रहना है। नॉर आर दोज अदर ब्लाइंड, इनमें से कोई भी अंधा नहीं है। इट अज ओनली देयर ब्लाइंड डे, जितने लोग भी आपको अंधे लग रहे हैं उन सब का आज कौन सा डे है, ब्लाइंड डे, यानी अंधे वाला दिन है। सब लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर आज बिना देखे ही पूरे दिन रहेंगे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिस्ड फॉर शी लाफ अगेन, जब फिर वो जो राइटर हैं मिस बीम को देखते हैं बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, तो मिस बीम फिर से हंसने लगती हैं। देयर यू हैव एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन अ नटशेल, उन्होंने कहा यही तो हमारे सिस्टम का एक पार्ट है जो हमने सब बच्चों को किस में रख रखा है, नटशेल, यानी किसी सुरक्षा कवच के अंदर बंद कर रखा है। In order to get these young minds to appreciate and understand misfortune, we make them share in fortune too. We in order to get these young minds, वो कहते हैं इसी तरह दूसरे रास्ते से अगर हम देखते हैं तो हमें इन यंग माइंड्स को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। हम ये सिखाते हैं कि ये नवयुवक बच्चे क्या करें, समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें कि जो भगवान कभी कभी हमें जो फॉर्चून दिया है कि हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं चल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, और कुछ बच्चे सुन नहीं सकते हैं। तो उस जो ये उनका दुख है वो बच्चे क्या कर सकें, प्रैक्टिकली समझ सकें कि कैसा लगता होगा। In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day on one dumb day. वो मिस बीम बोलती हैं कि हमारे कोर्स में क्या है कि बच्चा एक दिन अंधा बनकर रहेगा। सारे बच्चों का एक रूल है कि हर दिन एक बच्चा कोई अंधा बनेगा, कि जिस दिन उसका ब्लाइंड डे होगा एक दिन लंगड़ा बनेगा, ऑन डीफ एक दिन बहरा बनेगा, और ऑन डम एक दिन गूंगा बनेगा, यानी उसे उस दिन कुछ भी नहीं बोलना होगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप। वो कहती हैं जब ब्लाइंड डे होता है, ड्यूरिंग ब्लाइंड डे अंधे दिन के दौरान, देयर आइज़ उनकी आँखों पर पट्टियाँ होती हैं, एंड पॉइंट ऑफ ऑनर, और ये क्या है, ऑनर है, कोई किसी की दया का पात्र नहीं है वो, और वो क्या करते हैं, ना ही कभी उस पट्टी से झांकते हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑफ ऑन ओवरनाइट, जब वो किसी का ब्लाइंड डे होता है तो रात को ही उसकी आँखों में पट्टी बांध दी जाती है।
ताकि सुबह उठे तो उसको कुछ भी ना दिखाई दे। ऑन ओवरनाइट दे वेक अप ब्लाइंड, वे अंधे ही उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंट इन एवरीथिंग एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड टू देम एंड लेट देम अबाउट। वो कहते हैं दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट डे, उस दिन, दे नीड, उन्हें आवश्यकता होगी असिस्टेंट की, जो उसे क्या कर सकेगा, मार्ग दिखा सकेगा, इन एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए, एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड देम, और सारे बच्चे उन्हें बताते हैं, लेट करते हैं यानी उनको बताएंगे कि किधर चलना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे क्या करना है। तो एक बच्चे का ब्लाइंड डे होगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसको असिस्ट करेगा। इट इज़ अ एजुकेटिव ऑफ बोथ एंड देम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। उन्होंने कहा ये दोनों के लिए एजुकेटिव होगा, जो ब्लाइंड बच्चा होगा उसके लिए भी और जो उसका मददगार होगा उसके लिए भी। दोनों की उस दिन सोच में क्या होगा, बहुत परिवर्तन होगा, क्योंकि ब्लाइंड बच्चा सोचेगा मैं कितने अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन करूं जिससे इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए और रास्ते में किसी चीज़ से ये टकराए नहीं और ना ही इनको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो। और जो अंधा होगा वो सोचेगा जिस दिन मेरा जब मैं किसी को ब्लाइंड डे के दिन गाइड करूँगा तो उसे और अच्छे से गाइड करने की कोशिश करेगा। जो उस दिन उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ में नहीं आता है, तो उस बात को वो एक्सप्लेन करने में उसको ज़्यादा मदद मिलती है। एवरीवन इज़ काइंड, मिस बीम कॉन्टिन्यू। मिस बीम कॉन्टिन्यू रहती हैं और बोलती हैं कि सभी लोग क्या हैं, दयालु हैं। एंड इट इज़ अ रियली समथिंग अ जोक ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर रियलिटी ऑफ डिसेबिलिटी बिकम क्लियर इवन टू लीस्ट थॉटफुलनेस। उन्होंने कहा कि जब ये अंधा दिन ख़त्म होता है तब तक बच्चों को क्या होता है, वो मन में थॉटफुलनेस उनके दिमाग में पूरे दिन चलती रहती है इस डिसेबिलिटी के बारे में कि जब कोई अंधा होता है तो उसे कैसा लगता होगा, और बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब वो पूरा एक दिन अंधा होकर बिताते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ of course really worst, but some of children tell me that dumb day is most frightening। उन्होंने बोला कि ब्लाइंड डे जो है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, वर्स्ट है, ख़राब है, क्योंकि उस दिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता तो कितनी उलझन और तकलीफ़ होती होगी। बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि जिस दिन उन्हें बोलना नहीं होता वो भी बहुत डरावना दिन होता है। देयर ऑफ कोर्स the children must use willpower only because the mouth is not bandaged, but come down in garden and see for yourself how the children like it। वो बोलती हैं कि हाँ ये हो भी सकता है कि जिस दिन बच्चों को ना बोलना जिस दिन बोलने का उन्हें गूंगे बन के रहना होता है उस दिन उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब हम अंधे वाला दिन बिताते हैं ब्लाइंड डे तो उस दिन तो हमारे आँखों में पट्टी बंधी रहती है, लेकिन जिस दिन हम डीफ डे को डम डे जिस दिन होता है तो उस दिन हमें अपनी विल पावर को यूज़ करना होता है कि हमारे माउथ पे ना ही पट्टी है ना कोई बैंडेज है ना, और हमें पूरे विल पावर के साथ कि मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसी से ये हो पाता है। बट कम डाउन इन गार्डन, वो कहते चलो गार्डन में चलती हूँ, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट। उन्होंने कहा देखो बच्चे कितना पसंद करते हैं इस टास्क को, इस गेम को, चलो देखते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ बैंडेज गर्ल एंड अ लिटिल मैरी थिंग। मिस बीम जो हैं उस राइटर को लेकर जाती हैं एक बैंडेज जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है उस लड़की के पास जो बहुत क्या थी, मैरी थिंग, उसको बहुत खुशी होती है।
Here is a gentleman come to talk you, said Miss Beam and left us. उस लड़की के पास जब जाती हैं मिस बीम तो कहती हैं कि देखिए यहाँ पर एक सज्जन आए हुए हैं तुमसे बात करने को, और इतना मिस बीम कहती हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, मैं जो राइटर हैं वो उनसे पूछते हैं क्या तुम कभी इस पट्टी से झांक कर नहीं देखती हो। आई आस्क्ड, राइटर बोलते हैं, बाय वे ऑफ एन ओपनिंग, जैसे झांकने का मतलब है ना हल्का सा खोल कर देखना, उसी तरह कभी आपने झांका नहीं। तो बिटिया क्या जवाब देती है, ओ नो सी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला कर बोली, नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो नकल होगी, चीटिंग होगी, गलती करना, ये तो बहुत बुरी बात है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। उन्होंने कहा लेकिन मुझे, लेखक बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि जो ये ब्लाइंड होना कितना कठिन हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। वो कहते हैं, राइटर बोलते हैं कि तुम्हें हर सेकंड यही लगता है कि किसी चीज़ से हिट ना हो जाएं, किसी चीज़ से टकरा कर गिर ना जाएं, इस बात का हमेशा डर बना रहता है। सिटिंग डाउन इज़ सच अ रिलीफ, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आर यू गाइड काइंड टू यू, आई आस्क्ड, उन्होंने कहा, कि जो तुम्हारा आर यू गाइड्स, क्या तुम्हें अच्छे से गाइड किया जा रहा है, काइंड यू, तुम्हारी तरीके से जैसे तुम गाइड करती हो, आई आस्क्ड, उन्होंने कहा, प्रिटी गुड, अच्छा है, नॉट टू केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। उन्होंने कहा, वो लड़की जो थी वो बोलती है कि मैं तो जब मेरा टर्न होता है तो जो ये मेरा गाइड है वो तो अच्छा है, लेकिन जब मेरा टाइम होता है, मेरा टर्न होता है तो मैं इन और भी ज़्यादा मेरी तरह केयरफुल नहीं है। ये छोटा बच्चा था ना, वो 12 की थी, ये 8 का था, तो जितना समझदार होगा उसी हिसाब से करेगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, दोज उन दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी द बेस्ट। वो कह रहे हैं जब कोई अंधा होता था तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करती थी वस्तुओं को कि कैसे किधर जाना है, आपको किधर नहीं जाना है। इट इज़ टेरिबल नॉट टू सी, देख ना पाना बहुत ही भयानक है। आई विश यू वुड ट्राई, उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि आपको भी इसको ट्राई करना चाहिए। शैल आई लेड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड, राइटर पूछते हैं, मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। ओ यस सी सैड, उसने कहा, हाँ, लेट गो फॉर अ लिटिल वॉक, हम एक छोटी सैर पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द अदर थिंग, बस आप मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में बताते जाना। आई शैल बी गो ग्लैड व्हेन टुडेज़ डे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डे कॉन्ट बी हाफ एज बैड एज दिस वन, बोलते हैं कि जो और दिन होते हैं लंगड़े का और जिस दिन सुनाई नहीं देता, वो सारे दिन जो हैं इस दिन के आधे भी बुरे नहीं हैं, ये इतना बुरा दिन है अंधा होना। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, वो बोलती है कि जब आपका पैर बंधा होता है और आप क्रचेस पे होते हैं तो इस पे बहुत मज़ा आता है। आई गेस, मैं गेस करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप अ लिटिल मोर ट्रबलसम, बोलती कि एक हाथ का बंधना थोड़ा सा क्या होता है, ट्रबल करता है, हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू
एंड सो ऑन, बट इट डज़ नॉट रियली मैटर। एक हाथ से काम करना भी थोड़ा कठिन होता है कि आप कैसे खाना खाते हो और सारी सामान कैसे करोगे, कौन सा का जो दिनचर्या है उसको करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, पर ये इतना मैटर नहीं करता। एंड एज़ फॉर बीइंग डीप फॉर अ डे, जिस दिन आप क्या होते हैं, सुनाई नहीं देता आपको। आई शैल नॉट माइंड दैट, एट लीस्ट नॉट मच। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का दिन नहीं होता जिस दिन आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई और सुनाई, नॉट मच। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है। माई हेड एक ऑल टाइम, मेरा सर दर्द पूरे दिन होता रहता है। जस्ट फ्रॉम अवॉइडिंग थिंग, सारे चीज़ों को मैं अवॉइड करती रहूँ। दैट probably are not there where we now। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें ज़्यादा, मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को इग्नोर करती रहती हूँ। अब वो पूछती है अच्छा अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सैड, राइटर बोलते हैं कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। गोइंग टूवर्ड द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टाल गर्ल। उन्होंने कहा मिस जो बीम है वो चली गई हैं और टेरेस के नीचे एक लंबी लड़की के साथ में हैं। वॉट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, उन्होंने कहा कि लड़की ने क्या पहना है। लड़की पूछती है, जिसकी आंखों में बैंडेज थी, वो पूछती है राइटर से कि उस लड़की ने क्या पहना है। माई कैम्पेनियन आस्क्ड, मेरी जो साथ में थे ना, कैम्पेनियन मतलब उसके साथी। अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, वो कहते हैं कि उस लड़की ने एक ब्लू स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का टॉप पहन रखा है। आई थिंक इट इज़ मिली, वो लड़की बोलती है जिसकी आंखों में पट्टी थी। सी सैड, कि वो, मुझे लग रहा है कि वो मिली है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, वो पूछती है उसके हर कलर का, बालों के रंग कैसा है। तो राइटर बोलते हैं वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं। ये आई सैड यस दैट मिली, वो बोले कि वही मिली ही है। सी इज़ द हेड गर्ल, वो बोलती है कि ये हेड गर्ल है। सी इज़ वेरी डिसेंट, या बहुत ही अच्छी है। देयर्स एन ओल्ड ट्राइंग अप रोजेज, आई सैड, फिर उन्होंने बताया कि जो एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाब को क्या कर रहा है, बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, वो बोलती लड़की कि ये पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, वह एक माली हैं। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 साल के हैं। एंड हेयर कम अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेज, अब बोलते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जो सांवली है, वो किस कलर का पहनी हो, रेड कलर पहनी हुई है, जो कि बैसाखी पर है। तो बोलती है यस, हाँ। सी सैड, लड़की बोलती है दैट इज़ बैरी, वो कौन है, बैरी है, वह बैरी है। एंड सो वी वॉक ऑन एंड in guiding this little girl about, I discovered that I was at time more thoughtful already than usual। अब उन्होंने बताया जिस समय मैं उसे गाइड कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सोच में मग्न था। इतना सोच रहा था जैसे यूजुअली इतना कोई नहीं सोचता चलते वक्त, लेकिन जब आपके साथ कोई अंधा व्यक्ति चल रहा होगा तो आपको उससे ज़्यादा चिंता होगी, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो वो भी राइटर भी सोचते हैं कि ऐसे तो मैंने खुद को पाया कि मैं उस समय जब लड़की को गाइड कर रहा था तो मैं मोर थॉटफुल हो गया। I also realize that having to describe the surroundings to another make them more interesting। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उसको अपने चारों ओर के वातावरण और चीज़ों के बारे में बता रहा था तो बहुत मज़ा आ रहा था। मोर इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रही थी उसको। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go। जब मिस बीम उन्हें के लिए सी ऑफ करने के लिए आती हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने उनसे बोला कि सॉरी मुझे जाना पड़ रहा है। एंड सैड सो सी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर वो पूछती हैं क्या मेरे सिस्टम में सच में कोई खूबी नज़र आई आपको। आई वॉक बैक टू डाउन मरमरिंग द लाइन्स, उन्होंने कहा कि मैं
वॉक बैक, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे हट कर बोलता हूँ, इनकरेक्टली एज एवर लाइन्स, फिर उन्होंने अपनी ये लाइन को करेक्ट किया। कैन आई सी अनदर्स वो एंड नॉट शेयर देयर सॉरो टू, ओह नो नेवर कैन इट बी, नेवर कैन इट बी। वो बोलते हैं कि फिर मैंने अपनी लाइंस को ठीक करके बोला, कैन आई सी अनदर्स वो, क्या मैं दूसरे का दुख देख सकता हूँ, एंड नॉट शेयर देयर सॉरो टू, और मैं उसका जो दुख है वो शेयर नहीं कर सकता हूँ, मतलब बांट नहीं सकता हूँ। ओ नो नहीं, नेवर कैन इट बी, ये नहीं ये नहीं हो सकता। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने बड़े सबका ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।